हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले जितने भी लेक्चर्स हमारे फार्माकोलॉजी के थे वो हमारे थे फार्माकोकाइनेटिक के। ठीक है, अभी हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। हमारे एक या दो लेक्चर जो आएंगे वो फार्माकोडायनेमिक्स के ऊपर आएंगे। इसके बाद हमारी यूनिट फर्स्ट हो जाएगी कंप्लीट। ओके, चलिए समझते हैं फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में क्या अंतर है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में डिफरेंस था कि जो बॉडी है वो ड्रग के ऊपर कैसे इफेक्ट कर रही है। फार्माकोडायनेमिक के अंदर है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, ड्रग का मेन काम क्या है बॉडी के अंदर, वो ड्रग कैसे जाती है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, उस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। ये चीजें जितनी भी ड्रग के इफेक्ट की स्टडी है वो हम करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। ये चीज क्लियर हो गई। मींस यहाँ पे हम बेसिकली बात किसकी करने वाले हैं? ड्रग के इफेक्ट की बात करने वाले हैं जो हमारी बॉडी में होने वाला है। क्या क्या इफेक्ट देखने को हमें मिलते हैं अपनी बॉडी में? जैसे कि एक तो बायोलॉजिकल या फिर हम कह सकते हैं बायोकेमिकल इफेक्ट क्या हो सकता है। ओके, सेकेंड हम कह सकते हैं फिजियोकेमिकल इफेक्ट क्या हो सकता है। थर्ड हम क्या कह सकते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। और फोर्थ हम क्या बात कर सकते हैं? एडवर्स इफेक्ट क्या है ड्रग का। ठीक है ना, ये चार इफेक्ट हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं? ड्रग इफेक्ट किसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। जहां पर हम ड्रग के इफेक्ट की बात करते हैं उसे हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं ड्रग एक्शन के कि कोई भी ड्रग जाएगी तो वो एक्शन क्या क्या एक्शन शो कर सकती है। फर्स्ट है हमारा स्टिमुलेशन। इट रिफर्स टू अ सेलेक्टिव इनहांसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, स्टिमुलेशन का मतलब कि जब कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं तो वहां पे जो ड्रग की एक्टिविटी है, ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी? इनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वो होता है हमारा स्टिमुलेशन। जैसे कि एड्रेनलिन क्या करता है? हार्ट रेट को स्टिमुलेट कर देता है, मींस हार्ट रेट की एक्टिविटी को, मींस हार्ट रेट को वो बढ़ा देता है। ये होता है हमारा स्टिमुलेशन। जब कोई भी चीज इनहांस हो रही हो तो वो हमारे स्टिमुलेशन में आ जाता है। जैसे पिलोकार्पिन स्टिमुलेट्स सलाइवरी ग्लैंड्स, ये स्टिमुलेट कर देती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स को, वही होता है स्टिमुलेशन। ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है कि सेलेक्टिव डिमिन्यूएशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, मींस डिप्रेस का मतलब कम हो जाना, उसकी एक्टिविटी का डिक्रीजमेंट हो जाना। जैसे यहाँ पे स्टिमुलेट हो रहा था, ठीक है, इनहांस हो रहा था, बढ़ रहा, तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिप्रेस, कम हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए कोई भी ड्रग ले रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में लगातार हम ले रहे हैं तो क्या होगा? एक टाइम आएगा कि वो डिप्रेस कर देगा, मीन्स वो कोई भी एक्शन शो नहीं करेगी ड्रग। ठीक है, डिप्रेस कर देगी एक्शन को। जैसे बार्बिचुएट्स डिप्रेस सीएनएस। ओमेप्राजोल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ये तो आप जानते होंगे कि जब हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है? अल्सर वगैरह कॉज हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है मुंह में। तो ओमेप्राजोल हम क्या है, जब हम ये ड्रग देंगे, ओमेप्राजोल जब हम मेडिसिन देंगे तो वहां पे गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रेशन है, सिक्रेट जो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें अल्सर में रिलीफ मिल सकता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। ये चीज समझ में आ गई आपको? थर्ड हम समझते हैं इरिटेशन क्या होता है। जो भी अभी नॉक्सियस इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, सेल्स में। मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिकल ऑइंटमेंट या फिर हमने कोई भी ड्रग ली, ठीक है, अब उसका एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इरिटेशन कॉज कर रही है वो ड्रग, नॉक्सियस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वही हमारा क्या होता है? इरिटेशन। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इरिटेशन कैन लीड टू इन्फ्लामेशन, कोरोजन एंड नेक्रोसिस। बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है तो ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। तो ये नॉक्सियस इफेक्ट है ड्रग के जो हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम इरिटेशन बोलते हैं। ओके, चलिए अब रिप्लेसमेंट समझते हैं क्या होता है। रिप्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि आपकी बॉडी में जो चीज है प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसकी कमी हो जाना। तो आप क्या होगा? जब उसकी कमी होगी तो आप बाहर से वो चीज सप्लीमेंट्स के तौर पे लोगे। जैसे डायबिटीज के केस में क्या है? इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होता रहता है,
होता है ना। लेकिन अगर उसकी कमी हो रही है, डायबिटीज पेशेंट को क्या होता है, इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, बाहर से लेना पड़ता है। एनीमिया के केस में क्या होता है कि आयरन की सप्लीमेंट्स हम बाहर से लेते हैं ताकि हम आयरन की कमी को पूरा कर सके, है ना। एनीमिया के केस में यही होता है ना कि आयरन की कमी हो जाती है, तो हम आयरन की सप्लीमेंट्स कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। वही होता है रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। किसी भी चीज की कमी हमारी बॉडी में हो रही तो हम उसकी डेरिवेटिव्स को बाहर से, नेचुरल मेटाबोलाइट्स को यूज करके या फिर उनके डेरिवेटिव्स को हम बाहर से ले सकते हैं अपनी कमी को पूरा करने के लिए। ओके, अब हम समझते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है, ठीक है। साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब होता है कि जैसे हमारी बॉडी में जब हमें फीवर आता है, ठीक है, तो जैसे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का ये वायरल इन्फेक्शन जब हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो जो हमारी बॉडी में ग्रोइंग पैरासाइट्स हैं, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वहां के बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स, ये वायरल इन्फेक्शन होने पे वायरस जो प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम ऐसी ड्रग भेजते हैं जो हमारी जो बॉडी की सेल्स है, होस्ट सेल्स का मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी, मीन्स हमारी जो सेल्स हैं उनमें कोई इफेक्ट ना करे, लेकिन जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से फीवर आ रहा है, जो पैरासाइट्स अंदर ग्रो कर रहे हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं, उनमें वो जाकर के टॉक्सिक एक्शन शो करें। जैसे कैंसर में क्या होता है, जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनको हमें क्या करना है, डैमेज करना है, उनको हमें खत्म करना है, ठीक है, तो हम उसके लिए दवा लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे जानेगा, वो जो ड्रग जा रही वो कैसे जानेगी कि हम होस्ट सेल्स को हमें डैमेज नहीं करना है, ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं, ये हमारे ग्रोइंग पैरासाइट्स जो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, जो बैक्टीरिया है, इनको हमें मारना है, ठीक है। वही होता है साइटोटॉक्सिक, मीन्स जैसे हमने पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक है, ये ली, ये हमारी बॉडी में गई, तो जो भी बैक्टीरिया की सेल्स हैं उनको ये जा करके क्या करेगा, टॉक्सिक एक्शन शो करेगा, उनको डैमेज करेगा जाके, ना कि हमारी होस्ट सेल्स को, ठीक है। वो 2-4% हो जाना वो अलग चीज होती है, लेकिन होस्ट सेल्स वहां पे ना के बराबर इफेक्ट होती है, बल्कि जो हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है, वहां पे उनको टॉक्सिक एक्शन शो करना, दैट इज नोन एज साइटोटॉक्सिक एक्शन। अंडरस्टैंड। ये हो गए ड्रग एक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स। इस तरह से आपको कुछ ड्रग एक्शंस देखने को मिलेंगे, या तो स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा ड्रग के इफेक्ट में, या तो डिप्रेशन देखने को मिलेगा, या नॉक्सियस इफेक्ट मीन्स एडवर्स इफेक्ट लाइक इरिटेशन देखने को मिलेगी। फोर्थ, रिप्लेसमेंट, कैसे कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में कमी हो रही है किसी भी चीज की, ठीक है, डिफिशियंसी स्टेट में है कोई भी चीज, तो हम उसके डेरिवेटिव्स या नेचुरल मेटाबोलाइट्स ले करके हम उसकी कमी को पूरा कर देंगे। ये तरीका हो सकता है, ये साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो ये हमारे क्या हुए, ड्रग एक्शन के प्रिंसिपल हो गए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वर्क्स ऑन 2 टाइप। 2 तरीके से हमारी जो ड्रग है वो काम करती है, ठीक है। एक तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, सेकेंड हमारी रिसेप्टर मीडिएटेड। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मतलब जहां पर रिसेप्टर की जरूरत ना हो, और रिसेप्टर मीडिएटेड मतलब जहां पे ड्रग को रिसेप्टर के थ्रू पहुंचना हो, है ना। तो हम दोनों तरीके देखते हैं। नॉन रिसेप्टर के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फिजिकल एक्शन, बायोकेमिकल एक्शन, जैसे ऑस्मोटिक एक्टिविटी लाइक मैनिटॉल, मैग्नीशियम सल्फेट, ये कुछ एग्जांपल है, देखिए आप पढ़ के ये सब समझ सकते हैं। फिजिकल मास, रेडियो एक्टिविटी, ये फिजिकल एक्शन शो कर रहे हैं। केमिकल एक्शन के थ्रू, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया गैस्ट्रिक HCl वाला, कैसे गैस्ट्रिक HCl को न्यूट्रलाइज करना है ना। तो वहां पे हम एंटासिड ले लेंगे, जैसे हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक HCl का मीन्स HCl का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है गैस्ट्रिक के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे देखिए केमिकल एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, एंटासिड्स को लेंगे, जस्ट उनके अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, चिलेट्स जो बन रहे हैं, चिलेटिंग एजेंट ले लेंगे। तो ये केमिकल एक्शन हो गए। इनके आपको देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एंजाइम्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ एग्जांपल से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ ड्रग एक्शन। जो ड्रग है हमारे एंजाइम्स के थ्रू जा रही है, ठीक है, तो बहुत बड़ा इनका टारगेट होता है ड्रग एक्शन में, ठीक है। ड्रग कैन आइदर डिक्रीज और इंक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली मीडिएटेड रिएक्शन। देखिए ड्रग कुछ भी कर सकती है, ड्रग या तो इंक्रीज कर सकती है या फिर डिक्रीज कर सकती है। जो भी एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं, या तो वो डिक्रीज करेगी या फिर वो इंक्रीज करेगी। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि एंजाइम्स की कहानी क्या होती है, तब हम आपको आगे ले चले, है ना। एंजाइम्स में कैसे वो डिक्रीज और इंक्रीज की कहानी होगी, ये भी हम समझते हैं। तो
ये मान लीजिए हमारी कोई एंजाइम है, ठीक है, ये क्या है, हमारा एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर। ये इसकी एक्टिव साइट है जहां से कौन, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट दोनों बाइंड होना चाहते हैं, बताते हैं अभी, ठीक है। आगे ये एलोस्टेरिक साइट है, एक साइट और प्रेजेंट है हमारी एंजाइम में। अब क्या होगा कि इसमें कहानी ये हो रही है कि सबस्ट्रेट क्या है, इंडोजीनियस सब्सटेंस। दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक तो इंडोजीनियस और एक एक्सोजीनियस। इंडोजीनियस हमारी बॉडी में मान लीजिए प्रेजेंट है, ये सबस्ट्रेट कहते हैं इसको, ठीक है। एगोनिस्ट मीन्स ये एक्टिविटी को बढ़ा देगा। इनहिबिटर जो आई लिखा हुआ है मीन्स एस से सबस्ट्रेट, आई से इनहिबिटर, ये एंटागोनिस्ट है। इनहिबिटर है मीन्स हमारे एक्टिव साइट में अगर ये बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्शन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा या कम कर देगा। सबस्ट्रेट क्या है, एगोनिस्ट है, वो जो एक्शन को है वो बढ़ा देगा। ये चीज हो गई। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो एंजाइम्स हैं अगर उससे एगोनिस्ट या फिर सबस्ट्रेट या उसी को हम एंडोजीनियस मीन्स कोई सब्सटेंस अगर उससे बाइंड होता है, ठीक है, हमारी एक्टिव साइट में जाकर के बाइंड हो जाता है तो क्या होगा, एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इनहिबिटर, एंटागोनिस्ट या फिर एक्सोजीनियस जाकर के बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, ड्रग के एक्शन को इनहिबिट कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। ओके, तो दो तरीके से एंजाइम इनहिबिशन हो रहा है। कैसे, एंजाइम इनहिबिशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सेकंड हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम टाइप। कॉम्पिटिटिव को हम इक्विलिब्रियम भी टाइप भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो इनहिबिटर है मीन्स हमारा एंडोजीनियस सब्सटेंस तो है ही, बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमें पता है। एक्सोजीनियस क्या ले रहे हैं, बाहर से इनहिबिटर ले रहे हैं, मीन्स इन दिस एन इनहिबिटर, जिसको हम ड्रग ले रहे हैं वो इनहिबिटर है, ठीक है। बीइंग स्ट्रक्चरली सिमिलर competes with normal substrate for binding at active site of an enzyme and prevent substrate from binding। देखिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में कंपटीशन है अच्छा खासा। क्यों, क्योंकि देखिए जो सबस्ट्रेट है वो भी सेम है, इनहिबिटर का जो शेप है वो भी सेम है। अब क्या है, इन दोनों में लड़ाई हो रही है कि कौन जाकर के एंजाइम से बाइंड होगा। सबस्ट्रेट अपने लिए लड़ रहा है कि मुझे बाइंड होना है, इनहिबिटर अपने लिए लड़ाई कर रहा है कि मुझे बाइंड होना है। अच्छा, अब ये चीज याद रखिए कि कभी भी इनहिबिटर की जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब बाइंड होने की पावर ज्यादा होती है। इनहिबिटर की बाइंड होने की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। ये क्या करेंगे, जा करके एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएंगे। उनकी पावर क्या है, ज्यादा है, तो इनहिबिटर क्या करेंगे, दौड़ के जाएंगे और एंजाइम की एक्टिव साइट में बाइंड हो जाएंगे। क्योंकि देखने में भी सेम है और दोनों बाइंड हो सकते हैं, तो जब इसके पास पावर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, तुरंत जाएगा और एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा। दोनों में रेस लगेगी, ठीक है, लेकिन पहले पहुंचेगा कौन, इनहिबिटर, वो जाकर के बाइंड होगा। और जैसे ही इनहिबिटर बाइंड होगा वो प्रिवेंट कर देंगे, मीन्स इसकी जगह में ये बैठ गया इनहिबिटर पहले ही, तो अब जगह ही नहीं है तो सबस्ट्रेट क्या बाइंड होगा, तो ये क्या कर देगा, सबस्ट्रेट को प्रिवेंट कर देगा बाइंडिंग से, मीन्स भगा देगा, ठीक है, वहां से कि मैं बाइंड हो चुका हूं, अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसे ही इनहिबिटर बाइंड होगा ये क्या करेगा, उसके एक्शन को कम कर देगा। यहां पर केएम मतलब जो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, केएम को क्या बोला गया है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये आप पढ़ेंगे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है। देखिए केएम क्या होता है, केएम के बारे में अगर हम बताएं आपको तो केएम का सीधा सीधा मतलब है, केएम अगर बात करें तो एक तरह से मीजर है। यहाँ पे हम मीजर कर सकते हैं कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को बाइंड करने की कितनी पावर रखता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी एंजाइम होगा वो सोचेगा कि यार हमारे घर वाले लोग ही हमसे बाइंड हो, बाहर का कोई भी बाइंड ना हो, है ना। तो वो अपने सबस्ट्रेट के लिए कितनी पावर रखते हैं, एंजाइम जो है वो कितनी पावर रखते हैं, कितनी एफिनिटी रखते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए। मीन्स सीधा मतलब अगर हम बताएं तो एंजाइम्स एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। समझ में आया कि क्या पावर है एंजाइम की जो अपने सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है। अब देखिए अगर कहीं भी केएम की वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब लो एफिनिटी है उसका सबस्ट्रेट यहां पर अब बाइंड होने की चांसेस कम है, क्योंकि उसकी बाइंड होने की पावर कम हो गई, ठीक है। जहां पर केएम बढ़ेगा
वहां पे एफिनिटी जो हो जाएगी वो लो हो जाएगी सबस्ट्रेट की, चांसेस कम हो जाएंगी बाइंड होने की, ठीक है, सबस्ट्रेट की बाइंड होने की चांसेस कम हो जाएंगी। जैसे कि सेम कंडीशन यहां पे आई, केएम यहां पे क्या है, ज्यादा है, केएम इंक्रीज हो रहा है, और जैसे केएम इंक्रीज हो जाएगा सबस्ट्रेट की बाइंड होने की चांसेस कम हो जाएंगी। यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं, जो एंडोजीनियस सब्सटेंस जो है वो बाइंड होने की चांसेस कम हो जाएंगी, लेकिन जो एक्सोजीनियस सब्सटेंस आया है, ड्रग आई है, इनिबिटर आई है, उसकी चांसेस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी, और वो ज्यादा पावरफुल। एक तो इनिबिटर ऑलरेडी पावरफुल होता है, ठीक है, ऊपर से केएम यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो सबस्ट्रेट की जो अफिनिटी वो ऑलरेडी लो है, तो इनिबिटर फायदा उठाता है और तुरंत जाकर के बाइंड हो जाता है। वी मैक्स क्या होती है, मींस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट मैक्सिमम रेट एट विच एन एंजाइम कैन कैटेलाइज अ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वी मैक्स है वो अनचेंज्ड होता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे केएम इंक्रीज होता है। ओके, सेकेंड है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा था, दोनों की लड़ाई हो रही थी क्योंकि स्ट्रक्चर सेम थे, तो दोनों ने ऐसे बाहर से, वो जो बाहर वाला बन के आया वो आराम से उसका सेम स्ट्रक्चर लेके आया और बाइंड हो गया जा करके, ठीक है, साइट में। लेकिन यहाँ पर एक थी एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट जो होती है मींस यहाँ पे जो इनिबिटर जाएगा, जो ड्रग जाएगी, वो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड हो जाएगी, उसको सबस्ट्रेट की जगह से कोई मतलब नहीं है ना। वो कह रही है कि तुम जाओ अपनी जगह पे बाइंड हो जाओ जाके, मैं जाऊंगा एलोस्टेरिक मींस दूसरे रास्ते से मैं जा करके उसके एक्शन को इनिबिट करूंगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ड्रग है वो उसका स्ट्रक्चर या फिर सेम हो या डिफरेंट हो, उससे इसे मतलब नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि जाएगा किसके साथ, एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड के साथ बाइंड होगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट भी देखिए बाइंड हो गया और एलोस्टेरिक साइड से ये इनिबिटर भी बाइंड हो गया। यहाँ पर केएम तो अनचेंज्ड रहेगा, केएम तो इंक्रीज है, क्योंकि केएम अगर इंक्रीज हो डिक्रीज हो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो अपनी जगह से ही बाइंड होगा, इनिबिटर जो जा रहा है वो एलोस्टेरिक साइड से बाइंड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वी मैक्स है, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो केएम दोनों में रिमेन सेम रहेगा, लेकिन वी मैक्स में चेंजमेंट आएगा। वी मैक्स पहले वाले में अनचेंज्ड हो जाएगा, दूसरे वाले में डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ये है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये कोलिनेस्टेरेज जो है एंजाइम है, एसिटिल कोलिन क्या है, सबस्ट्रेट है, और यहाँ पे ये फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। यहाँ पे क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी को ये जाकर के पहले बाइंड हो जाएंगे सबस्ट्रेट से और क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, है ना। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स के, ये आप लोग एक दो एग्जांपल्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के एग्जाम्पल है हमारे, जैसे कि एसिटाजोलामाइड है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज लग रहा है। यहाँ पे क्या है कि इस मतलब जैसे हमने जो भी थ्योरी बताई है, ठीक है, कि ये एलोस्टेरिक के साथ बाइंड होंगे और प्रोडक्ट देंगे, वो हमारे किसके साथ, सबस्ट्रेट के, जहां पे एक्टिव साइट है वहां सबस्ट्रेट भी बाइंड होना चाहेगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर भी बाइंड होना चाहेगा, तो वहां पे इनिबिटर पहले जाकर के बाइंड होकर उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर है आयन चैनल्स। आयन चैनल्स के थ्रू भी हमारे, जैसे आयन चैनल्स को हम चैनल ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, ये भी नॉन रिसेप्टर का ही एक टाइप है आयन चैनल्स, इसे हम चैनल ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या अभी नहीं सुना तो आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देखने को मिलेंगे, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, ये चैनल ब्लॉकर्स देखने को मिलेंगे। तो हमारी बॉडी में सारा कुछ प्रेजेंट है। अब हमें ड्रग को चैनल्स के थ्रू ले जाना है, तो यहाँ पे वो या फिर चैनल के थ्रू हमें कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो हम चैनल्स को ही ब्लॉक कर देंगे। जैसे कि क्विनिडीन एक ड्रग है, वो क्या करती है, मायोकार्डियल एनए चैनल्स में सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। या फिर जो लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया लेते हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। हमारे जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वहां पे सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्लॉक कर देती है। जैसे ही वो ब्लॉक होंगे तो हमें लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। टू प्रोड्यूस लोकल एनेस्थीसिया मींस लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट देने के लिए सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना होगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। तो आयन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, चैनल ब्लॉकर्स भी बोलते हैं। नाउ लास्ट हमारा क्या है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड का टाइप, वो है ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट जो होता है,
ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टर होता है जो लेके जाता है ड्रग को, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि एम्फेटामाइन सेलेक्टिवली ब्लॉक डोपामाइन रीअपटेक इन ब्रेन न्यूरॉन्स बाय डोपामाइन ट्रांसपोर्टर। डोपामाइन ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो क्या करते हैं, जो भी डोपामाइन का रीअपटेक, दोबारा से रीअपटेक हो रहा है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देते हैं ब्रेन न्यूरॉन्स में। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए ट्रांसपोर्टर के। समझ में आया? ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या करते हैं कि हम उसके इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं। तो ये है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड के टाइप। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस की, और इसके बाद हम बात करेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड टाइप्स की, ठीक है, कैसे हमारे कौन कौन से रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में और उनके थ्रू ड्रग कैसे हमारी वर्क करती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।